स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आइए न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 बेटा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा भी है। देखिए बेटा, सवाल को पहले सब लोग ध्यान से बेटा सुनना कि समान परमाणु के दो आवेश, समान परमाणु के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। समान परमाणु के दो आवेश एक दूसरे पर, समान परमाणु के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी, ध्यान दे बेटा सुनना, उनके बीच की दूरी 0.5 कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। अगर हम उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देंगे तो उनके बीच जो बल पहले 2 न्यूटन था, फिर कितना हो जाता है बेटा? 18 न्यूटन हो जाता है। तो इसमें 2 पार्ट बेटा हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला पार्ट क्या है? आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी? जब शुरुआत में 2 न्यूटन जिस समय बल लग रहा था उस समय उनके प्रारंभिक दूरी क्या थी? दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे गए थे? और दूसरा पार्ट बेटा पूछा जा रहा है कि प्रत्येक आवेश का परमाणु क्या था? आवेश का परमाणु मतलब आवेश का मान क्या था? देखिए बेटा, सवाल बहुत अच्छा है। दोबारा फिर एक बार देखिए। समान परमाणु के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। नंबर 1, आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी? नंबर 2, प्रत्येक आवेश का परमाणु क्या था? तो देखो बेटा, इसमें पहली कंडीशन हम लोग मान लेते हैं कि जो सवाल हमसे बेटा कह रहा है कि समान परमाणु के दो आवेश, तो माना आवेशों का परमाणु, माना आवेशों का परमाणु, आवेशों का परमाणु कितना बेटा माने ले रहे हैं हम लोग? आवेशों का जो परमाणु माने ले रहे हैं वो दोनों के बराबर होंगे। हमने क्या मान लिया बेटा? Q1 बराबर Q और Q2 बराबर भी कितना है बेटा? Q। ठीक, तो देखो इन्हें बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। जैसे ये कहानी थी बेटा, तो एक तरफ हमने कितना रख दिया? Q1 और दूसरी तरफ कितना रखा है? Q2। और दोनों के बीच की दूरी बेटा हमने कितनी मान ली? R मान ली। तो इस कंडीशन में बल, तो ध्यान देना बेटा, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच बल, और बल बेटा कूलाम के नियम से निकलता है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। बल बेटा कितना प्रश्न कह रहा है? बल है 2 न्यूटन। अब ये जैसा है बेटा अभी वैसा ही लिखा रहने दे रहे हैं बेटा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R²। इसे हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना, आगे बहुत मजेदार चीज कह रहा है कि उनके बीच की दूरी, मतलब ये वाली जो दूरी है कितनी कम कर दी? 0.5 मीटर कम कर दी। तो आवेश तो हमने बेटा इतनी रखे। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी बेटा? सेकंड कंडीशन बेटा ये कह रहा है, जैसे ये है तो यहाँ पर आवेश क्या रखा हुआ है? Q1 और यहाँ पर क्या रखा है बेटा? Q2। ठीक है ना? और आवेश Q1 Q2 हमने क्यों मान लिए बेटा? अब जो दूरी है वो कितनी कर दी? R माइनस 0.5 मीटर कम कर दी। प्रश्न ये कह रहा है कि दूरी कितनी कम कर दी बेटा? 0.5 मीटर कम कर दी। तो पहले कितनी दूरी थी? हमने माना था R, फिर कितनी कम हो गई? 0.5 मीटर दूरी हमने कम कर दी। तो देखो बेटा, अब कंडीशन क्या होगी? तो हम मानेंगे बल। तो बल बेटा हमने मान लिया F डैश, क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे, आप दूरी का वर्ग कितना? दूरी कितनी होगी बेटा यहाँ पर? यह हो गई R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब बल की वैल्यू प्रश्नानुसार कितनी दी जा रही बेटा? 18 न्यूटन। कितने न्यूटन हो जाता है? 18 न्यूटन हो जाता है। फिर से ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R²। समीकरण नंबर 2।
आर स्क्वायर नहीं बेटा, यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ पर बेटा जो आएगा वो आएगा आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। कोई जनरली हम लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं आर स्क्वायर, इसलिए हो जाता है। अब समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें, क्योंकि हमें आर का मान निकालना है केवल अभी इसमें। समीकरण 2 में किसका भाग दे दें बेटा, समीकरण 1 का क्या कर दें बेटा, भाग देने पर। देखो बेटा भाग देंगे तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे, 18 अपॉन कितना आएगा बेटा 2 इक्वल टू बटे की लाइन खींच लेंगे। ये वाली इक्वेशन कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। और इसकी समीकरण 1 की बेटा कितनी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये कितना है बेटा Q1 Q2 बटे कितना है बेटा यहाँ पर केवल R स्क्वायर। इससे ये कट गया, ध्यान दीजिए। अब Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, तो Q1 Q2 दोनों बराबर, ये कितने बार कट जाएगा 9 बार, तो कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू। अब ध्यान देना बेटा Q1 की जगह कितना रखेंगे Q, Q2 की जगह भी कितना रखेंगे Q, और बटे में कितना आएगा, ये आएगा R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब फिर भी Q1 की जगह बेटा कितना आएगा Q, Q2 की जगह भी कितना आएगा Q, और बटे में कितना आएगा R स्क्वायर। Q से Q, इससे ये कट गया। अब मैथ के रूल से यहाँ आएगा 1 का गुणा इसमें हो जाएगा और ये पहुँच जाएगा ऊपर। तो 9 इक्वल टू ये बेटा कहाँ पहुँचा, ये R स्क्वायर पहुँच गया ऊपर, और ये बेटा कहाँ गया, ये आ गया आपका R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें, अंडर रूट ले लें। तो ध्यान देना बेटा दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, ध्यान दीजिए दोनों पक्षों का क्या करने पर बेटा, वर्गमूल करने पर। जगह थोड़ी कम है बेटा, एडजस्ट करना, वर्गमूल करने पर। अब वर्गमूल करेंगे तो दोनों तरफ हमें रूट लगाना पड़ेगा बेटा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा √9 इक्वल टू, और यहाँ पे भी आ जाएगा रूट में, और ये कितनी वैल्यू है बेटा ऊपर, ये है R स्क्वायर, और बटे में कितना है बेटा R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब √9 का मतलब हो गया 3 इक्वल टू R स्क्वायर पर रूट कितना है केवल R, रूट से ये भी स्क्वायर कटेगा तो कितना R माइनस 0.5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जब क्रॉस मल्टी 3 का R में करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 3R माइनस इसका करेंगे बेटा तो 1.5 इक्वल टू R। ठीक है ना, अब इसे उधर पहुंचा देंगे, इसे इधर ले आएंगे हम, तो 3R माइनस R इक्वल टू 1.5। कितना बचा केवल, ये बच गया बेटा 2R, ये आ गया 1.5। तो R इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1.5 अपॉन 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 का 1 में तो जाएगा नहीं, भाग टूटे की बिंदी आ जाती है बेटा। भाई 2 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए 2 का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए 0 आ गया। अब कितना हो गया 15, और 2 का भाग देंगे 2 सत्ते 14, और कितना हो जाए 2 पंचे 10, 0.5 मीटर। तो हम कह सकते हैं बेटा कि इस कंडीशन में इन आवेशों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी 0.5 मीटर थी। लेकिन अभी हमसे दूसरा पहलू क्वेश्चन और निकलवा रहा है बेटा, हमसे ये कह रहा है कि प्रत्येक आवेश का क्या निकालना है बेटा, प्रत्येक आवेश का परमाणु निकालना है। तो परमाणु निकालने के लिए क्या काम करेंगे बेटा, आर की वैल्यू या तो समीकरण 1 में रख दें या आर की वैल्यू समीकरण 2 में रख दें। तो समीकरण 1 में रखना ज़्यादा उचित रहेगा, समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें रखना बेटा ज़्यादा उचित रहेगा। तो ध्यान दें, तो देखिए, तो ये अभी मजबूरी में इतना साफ करना पड़ रहा है बेटा। देखिए तो हम लोग करेंगे, तो आर का मान दूसरा पार्ट यहाँ से हो रहा है बेटा। अब यहाँ लिखेंगे आर का मान, आर का मान किस में रख दें बेटा, समीकरण किस में रखें बेटा 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में रखेंगे मान हम किसका बेटा, आर का मान। देखो जरा 2 इक्वल टू, अब आवेश निकालना है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, ध्यान दे, पहले रख लेते हैं बाद में देखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अभी रखा रहने दो, Q1 गुणा Q2, और बटे में कितना आएगा, R की वैल्यू कितनी है बेटा 0.575 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बेटा साफ की ले रहे हैं, नोट तो कर लेना ना, वीडियो रोक के नोट कर लेना बेटा, है ना। तो देखो जरा, अब ये आया 2 इक्वल टू, इसका मान कितना हो गया 9 गुणा 10⁻9। Q1 का मान कितना है Q, और Q2 का मान भी कितना है बेटा Q, दोनों आवेश बराबर थे। ये था 0.5 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 0.75 का होल स्क्वायर, और नीचे बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 गुणा 10⁻9 और इक्वल टू Q गुणा Q, कितना हो गया बेटा Q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ से बेटा सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे रूट में लिए ले रहे हैं पहले हम, तो रूट में लेंगे तो 2 गुणा 0.75 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा 9 × 10⁻9 इक्वल टू Q। ठीक है ना, लेकिन इस Q 2 है इसमें बेटा, स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, प्लस माइनस लगा के और चलेंगे, क्योंकि आवेश की प्रकृति डबल हो सकती है बेटा, कि प्लस माइनस दोनों बेटा लेके चलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, स्क्वायर में केवल, क्योंकि यहाँ पर 2 आवेश हैं इसलिए, तो ध्यान दें बेटा। तो अब हमको क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ध्यान देना प्लस माइनस, है ना। तो ये स्क्वायर था, रूट बाहर आ गया, तो 0.75 बाहर आ गया बेटा। 9 का रूट कितना होता है 3, ये भी बेचारा बाहर आ गया। अंदर बचेगा बेटा 2 बटे, ये बचा केवल 10⁻9 इक्वल टू Q। अब ध्यान देना प्लस माइनस, ये काट दूँ 0 पॉइंट, ये कटेगा 25, कैसे 3 दूनी 6, 1 3 5 15। अब √2 की वैल्यू तो पता है, लेकिन 10⁻9 नहीं मिला, तो इससे हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं, 1 0 उधार, इसको ऐसे 1 0 उधार ले रहे हैं, इसको ऐसे लिखे दे रहे हैं, बराबर क्यों भाई, बात है कि इससे बेनिफिट क्या बेटा मिलेगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि घात रूट से बाहर आएगी तो आधी हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई घात रूट से बाहर आती है आधी हो जाती है। तो जब √8 था बाहर आया तो 10 केवल बच गया 4। ठीक है, और अंदर बेटा क्या बचा, ये बच गया 2/10 बराबर क्यों 2 पंचे 10। ठीक है ना, ये आया प्लस माइनस 0.25। अब ये नीचे सुपर पहुंचा दिया बेटा, तो 10⁻−4 हो गया, और नीचे कितना रहा केवल, ये रहा √5 इक्वल टू Q। अब आपका बेटा काम क्या है, √5 की वैल्यू निकाल कर Q का मान बेटा जरूर निकालना। जो Q का मान मैं तो आंसर से लिख ही दे रहा हूँ बेटा, देख के, लेकिन आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना। ये आएगा +11.18 कूलाम। कितना आएगा बेटा, प्लस माइनस, एक बार मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ आंसर, +-1.8 कितना आएगा बेटा, सॉरी माइक्रो कूलाम आएगा, मतलब 10⁻6 और आ जाएगा बेटा। कितना आएगा ये, माइक्रो कूलाम, है ना, बिल्कुल सही है, माइक्रो कूलाम ही दिया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो आज आपका टास्क क्या रहा, इसे सॉल्व करेंगे, इसका परमेकरण कर देंगे, √5 का ऊपर √5 का नीचे गुणा कर देंगे, है ना, और सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर सही आया कि नहीं आया। आइए न्यूमेरिकल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर विचार करते हैं। 16वां क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनना। 2 ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻−5 न्यूटन के बल से प्रत्कर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश 5/3 10⁻−19 दिया हुआ बेटा। देखो बेटा सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर 2 धूल के ऋण आवेशित कर दिए हैं, एक को हमने बेटा मान लिया Q1 और दूसरे को मान लिया Q2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मिलीमीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ देखो मानेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार मानेंगे, माना क्या मानेंगे, ध्यान रखना, Q1 बराबर हम Q मानेंगे और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, तथा Q2 बराबर हो जाएगा 4Q। प्रश्न कह रहा है कि जो आवेश है वो दूसरे आवेश का कितना गुना, 4 गुना है। ठीक है, और इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है, बल लग रहा है, वो बल बेटा कितना लग रहा है, 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन बल लग रहा है।
और जो दूरी बेटा दे रखी है इन्होंने, तो दूरी r इक्वल टू कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ के बराबर होता है। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर के बराबर। ये तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी बेटा, है ना। तो देखो बेटा हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो बट वी नो दैट, ध्यान देना हम अच्छी तरह से जानते हैं, बट वी नो दैट कूलाम के नियम से निकालेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। अब F का मान बेटा कितना दे रखा है, देखो 4 गुणा 10⁻⁻5। इसकी वैल्यू पूरी दुनिया को पता है 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 का मान बेटा कितना है, देखो Q, और Q2 का मान है बेटा 4Q, और बटे में कितना आ जाएगा 1 गुणा 10⁻³ का वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, तो कितना आएगा ये 4 गुणा 10⁻⁻5, है ना। ये बटे की लाइन हमने खींच ली। ये कितना आएगा 9 गुणा 10⁻⁹। ये कितना आएगा बेटा Q गुणा Q स्क्वायर। लेकिन 4 अभी बाकी है बेटा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को छोड़ देते हैं, Q गुणा Q का गुणा कर दिया Q स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को जो हैबिट में है ना वो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ना के बराबर। इसे प्रैक्टिस करिए। Q गुणा Q स्क्वायर आ गया, कितना बचा हुआ 4, यहाँ लिख दिया। अब 1 का वर्ग बेटा कितना होता है 1, और हमेशा बेटा ध्यान रखना जब भी घात का वर्ग हो, घात पर वर्ग लगा हो, तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 10⁻³ दूनी 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 10⁻⁵, है ना। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो 1 गुणा 10⁻⁶, और बटे में कितना आएगा भाई, देखो ये आएगा बटे में 9 गुणा 10⁻⁻9, और गुणा में कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये 4, और बराबर कितना बच गया ये Q। 4 से 4 क्या हुआ, ये कट गया। अब देखना बेटा भयंकर जादू, 1/9 10⁻⁻11, ये ऊपर गया तो -9, बोलो भैया समझ में आया, -5 और -6 -11, और ये नीचे से ऊपर पहुंचाया -9 1, ये आ गया बटे में 9 था। और देखो स्क्वायर लगा, देखो मैं भी भूल गया, स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आया 1/9 10⁻⁻20 बराबर Q का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रूट में, तो 1/9 बराबर 10⁻⁻20 बराबर Q। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है, 9 का रूट कितना होता है 3, और 10⁻⁻10 बराबर Q। जब भी कोई घात रूट से बाहर निकलती है तो आधी हो जाती है। 20 का आधा कितना है बेटा -10, और मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम। ये हमने आवेश निकाल लिया। लेकिन सवाल को आवेश से संतुष्टि नहीं है, वो ये पूछ रहा है कि आवेशित करने वाले मतलब Q1 और Q2 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो पहले हम जनरली n निकाल ले रहे हैं बेटा। तो हमें पता है बेटा, अगेन पुनः, तो ध्यान देना, पुनः हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, पुनः वी नो दैट, ध्यान देना, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, Q बराबर सूत्र होता है बेटा NE, और Q का मान दे रखा है 1/3 और 10⁻⁻10। n पूछा, लेकिन इस बार E का मान प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा 5/3, ये प्रश्न में दिया है, और 10⁻⁻19 ये दिया हुआ है बेटा, 10⁻⁻, ये प्रश्न में E का मान दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए 1/3 और 10⁻⁻10, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो 3 कितना हो जाएगा बेटा 5, और ये कहाँ पहुँचेगा, ये भी तो नीचे पहुँचेगा ना बेटा। तो ये किसके साथ पहुँच जाएगा -19, 5 के साथ पहुँचेगा। देखो ये आ गया -19 बराबर n। बहुत ध्यान से देखना, 3 का गुणा ऊपर गया, 5 गुणा 10⁻⁻19 था, वो कहाँ गया, नीचे आ गया। 3 से 3 हमने काट दिया, तो कितना बचा बेटा, ये बचा 1/5। गौर से देखना, -10 ये नीचे से ऊपर कितना हुआ बेटा, ये +19 बराबर n।
ठीक है। तो कितना आया बेटा 1/5 और कितना आया 10⁻9 ही तो बचेगा केवल भाई, -10 + 19 प्लस का 9 बच गया बेटा, है ना, प्लस का 9। अब इससे एक जीरो हम उधार लिए ले रहे हैं बेटा, तो यहाँ 10 की ये दे रहे हैं /5 आएगा और गुणा 10⁸ हो जाएगा, जैसा कि आंसर में दे रखा है, मैं देख रहा हूँ 9 की जगह यहाँ घात 8 आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन। तो इस 9 में से 10 9 थे बेटा हमारे पास, 10 9 थे, हमने एक 10 निकाल लिया, तो कितना यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर कितना बच गया बेटा 8। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 2 × 10⁸ बराबर n। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आ गई। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है बेटा, अलग अलग आवेश, तो n1 का मान पूछा जा रहा है। तो देखो बेटा प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या डालेंगे, अब हम प्रश्नानुसार, देखिए बेटा प्रश्नानुसार n1 कितना आएगा, तो n1 तो यही रहेगा 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और n2 कितना हो जाएगा, 4 गुना आवेश था ना, तो इसमें 4 का क्या हो जाएगा बेटा, 4 का गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 10⁸ बराबर n2। ये आपके 2 आंसर हो गए बेटा, बिल्कुल सही आ रहे। तो उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग इसी क्रम को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। फोकस पॉइंट फिजिक्स क्लास के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।